क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 3। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 3, और जो कि है कि इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमें प्रोग्राम करना है, और ये जो है आपके जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसका जो है थर्ड प्रैक्टिकल है। तो थर्ड प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन हमें करना है। इससे पिछले मैं 2 प्रोग्राम और बनाकर आपको दिखा चुका हूँ। वो छोटे से प्रोग्राम थे और उसके अंदर हमने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की। तो आज जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये समझाने जा रहा हूँ कि हम कोई भी प्रोग्राम देख लेते हैं, हमें सिलेबस के अंदर हमें प्रोग्राम मिल जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करके सर्च करके उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। ऐसी चीज़ें मोस्टली जो है हर कोई करता है, पर कल को अगर आपकी जॉब लग जाती है या कुछ और आप कहीं पर वर्किंग करते हैं, जब आपके पास नई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस टाइम पर आप ये कर पाएंगे? हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली जब कोई भी कंपनी किसी भी तरह का इंटरव्यू लेने आती है और वो आपसे प्रोग्राम बनाने को कहती है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसी पॉइंट के ऊपर भार हो जाते हैं कि उनको प्रोग्राम नहीं बनाना आता, कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, शुरुआत कैसे करते हैं और सोचते कैसे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको बना रखा है, ये सारा कोड मैंने कर रखा है, मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। पर हम आज जो स्टेप करेंगे वो स्टेप इस तरीके से करेंगे कि आपके पास कोई भी फ्रेश प्रॉब्लम है तो आप खुद से उसका क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हमें जो प्रोग्राम करना है वो क्या करना है। इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपकी थिंकिंग किस तरीके से होनी चाहिए कि कल को अगर आपके पास कोई और प्रोग्राम भी आ जाता है तो आप वो सारी चीज़ें कर पाएँ। तो उसके लिए मैं जो आपको स्टेप समझा देता हूं, उसके लिए मैं एक बार आपको पेंट के ऊपर सारी चीज़ें बता देता हूं कि सोर्स कोड कैसे क्या लिखना है। तो हमें जो प्रोग्राम बताया गया, हमें क्या करना है कि इनपुट कराने हमें 3 नंबर्स एंड हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करना है। तो फिलहाल हम जो है एक प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप जो हमें ये बता रहा है कि वो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कराने हैं, इनपुट कराने हैं। इनपुट में हमें क्या कराने हैं, 3 नंबर इनपुट कराने हैं। तो ये जो पहली चीज़ है यही आपका स्टेप 1 हो जाती है, और यही सारी चीज़ें हमें बता देती है कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है। तो इसका मतलब होगा हमें 3 नंबर जो है इनपुट कराने पड़ेंगे। उसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ N1, N2 एंड N3। तो ये 3 नंबर जो है हमें इनपुट कराने हैं, और इनपुट करने के लिए हमें पता है पाइथन के अंदर जो फंक्शन होता है वो होता है इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। फिर उसके बाद जो ये दूसरा चीज़ हमसे कहता है, हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट नंबर हमें पता है हम किस तरीके से निकालते हैं, हम बचपन से यूज़ करते आए हुए हैं। जिस ट्रिक को हम यूज़ करते हैं वो ये होती है कि 1 इज़ लेस देन 2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो जो अलग से चीज़ जो हमारी यूज़ होनी है प्रोग्राम में, जो स्टेप 2 बनेगा हमारा, कि वो हमें क्या करना है, हमें जो है एक अपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करने हैं, जिससे हम ये बता चल सके कोई नंबर किसी से बड़ा है या छोटा है। अब यही चीज़ जो है हमें 3 नंबरों के ऊपर करनी है। अगर हमें पता है कोई भी 3 नंबर हो गए, हमने उसको N1 ले लिया, N2 ले लिया एंड N3 ले लिया, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जो थर्ड स्टेप होगा, हम क्या मानेंगे कि कोई भी नंबर, मान लो N1 क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है कि वो बाकी दोनों से बड़ा हो।
तो वो n2 से भी बड़ा और n3 से भी बड़ा हो। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। फिर उसके लिए जो हम पाइथन में अब तक करते आए हैं, हमने क्या किया, हमें ये पता है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं हम, वो दो को कंबाइन कर लेते हैं और हमने एंड के साथ भी काम कर रखा है। तो हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि n1 ग्रेटर देन जो हो n2 से, और उसके साथ साथ n1 बड़ा हो किससे, n3 से। तो ऐसी अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, हम ये डिसाइड कर लेंगे कि n1 बड़ा है। अब जैसे ही यहाँ पर n1 है वहाँ पर n2 भी आ सकता है कि n2 n1 और n3 से बड़ा हो, या n3 आ सकता है जो कि n1 और n2 से बड़ा हो। हमें ये चीज़ जो है मेनली यूज़ करनी है, और इसके साथ साथ अगर हमें कंपैरिजन करना है जहाँ पर बात आती है कंडीशन की, तो हमें ये चीज़ें पता है कि कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। कंडीशन अगर कहीं पर भी आ जाती है तो इफ़ के बाद जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ और यहाँ पर आ जाती है कंडीशन। तो ये जो चीज़ है मोस्टली इस चीज़ से हमें यूज़ करना है। और लास्ट में जो हम क्या करेंगे, लास्ट में अगर हमसे यही बातें पूछी जाएंगी तो लास्ट में जो फाइनल होगा हमें वो क्या बताना है, हमें ये बताना है कि प्रिंट करके देना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। तो ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये इसका आप सूडो कोड भी कह सकते हो या इसकी एल्गोरिदम भी कह सकते हो जिसके साथ हमने काम करना है। तो आपके पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम उसको ऐसे सिंपल सिंपल स्टेप में तोड़ देते हैं, फिर उसी के लिए हम प्रोग्राम करते हैं कि वन बाय वन अगर ये चीज़ अगर मैं प्रोग्राम बनाने लगा तो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। तो यही करने के लिए अगर मैं पाइथन प्रोग्राम की ही बात करूं तो पाइथन प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आइडियली ओपन करना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम जो है मैं पहले ही बना चुका हूं ताकि जो लिखने में है वो काफ़ी टाइम बर्बाद ना हो। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है हमने प्रोग्राम बना रखा है। तो इससे पिछली क्लासेस में जब मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ानी होती है, उसके लिए हम कमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और साथ साथ प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, ताकि जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूं यूज़र को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम करना क्या चाह रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंट दे देते हैं सबसे पहले प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। हम यहाँ पर ये कर देते हैं, फिर उसके बाद /n दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर हमें जो बात डिस्कस की थी कि हमें 3 नंबर इनपुट कराने हैं, कोई भी नंबर इनपुट कराना होता है तो ये हमारा जो है बेसिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या है n1 ले लिया है जो कि एक नंबर है। फिर हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट कराना है, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। हमें ये पता है जब भी मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ, जो भी इनपुट हमारे पास आती है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंट फंक्शन दे देते हैं। तो यहाँ से जो भी मैं चीज़ एंटर करूँगा वो इंटीजर में आ जाएगी यहाँ पर। फिर जैसे ही एक नंबर हमने प्रिंट करा दिया, हमें 3 कराने हैं तो 3 के लिए सेम चीज़ यूज़ होगी। बस यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएबल नेम है n1 से n2 हो जाएगा और n2 से n3 हो जाएगा। यहाँ तक का कोड सेम है। फिर उसके बाद जब हमारी बात आई थी, जब मैंने आपको ये बताया था कि हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो किस तरीके से बड़ा होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो ये है स्पेसिफिकली कि n1 से भी चेक करना पड़ेगा कि n1 n2 से बड़ा है या n1 n3 से बड़ा है। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं, अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पर अपना नंबर है, अपना नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया है n1 ले लिया है 7 और दूसरा ले लेता हूँ 5, तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है। और इसके साथ साथ 7 जो है वो मान लो दूसरा नंबर ले लिया मैंने 3, इन दोनों से बड़ा है तो ही मैं क्या कहूँगा 7 सबसे बड़ा है। अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है कि मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे एक मैंने नंबर ले लिया है 7 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया है 5 और फिर 7 जो मैंने थर्ड नंबर लिया है वो ले लिया है 9। अगर मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक करूँगा तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। उस केस में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, तो उस केस में जैसे हमने प्रोग्रामिंग की है, हम सब जानते हैं, इससे पिछली क्लासेस में मैंने जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाई थी, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ाई थी, तो उस टाइम पे हमने इफ़ और एलिफ की बात की थी।
कि जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो ये चेक करेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो इस वाली स्टेटमेंट पर आएगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स पार्ट में आ जाती है। और इनके साथ साथ हमें जो है अपनी इंडेंटेशन मैच करनी होती है। इंडेंटेशन का मतलब है जहाँ पर भी आपके पास कॉलन आ जाता है आपको 4 स्पेस यूज़ करने पड़ते हैं। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये स्पेस यूज़ नहीं करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे एरर शो कर देगा। तो यहाँ अगर मैं इस कंडीशन को चेक करता हूँ कि मान लो n1 बड़ा है n2 से और n1 बड़ा है n3 से, तो मैं कह सकता हूँ साफ n1 बड़ा है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक अलग से एक वेरिएबल ले लिया जिसमें उसकी वेरिएबल मैंने n1 की असाइन कर दी। अगर मान लो n1 बड़ा नहीं होता है तो हो सकता है कि n2 बड़ा हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि यहाँ पर एल्स एल इफ में कि n2 बड़ा है n1 से और n2 बड़ा है n3 से, तो मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट को मैं यहाँ पर जो है n2 में असाइन कर दूंगा। अगर मान लो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है कि ना n1 बड़ा है ना n2 बड़ा है, तो हमें साफ साफ पता होगा कि जो नंबर है वो n3 बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बेसिक सा प्रोग्राम बनेगा और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, वो प्रिंट कराकर शो कर देंगे जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है तीनों में से, तो वो ये नंबर है जो कि लार्जेस्ट नंबर हम लेके चल रहे थे। तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे जैसे सेव कर लेते हैं सबसे पहले और रन करके दिखा देता हूं मैं। तो रन करने पर हमारे पास आ रहा है प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। तो मैं पहले नंबर है कोई भी ले लेता हूँ, दूसरा उससे बड़ा ले लेता हूँ और तीसरा उससे भी बड़ा ले लेता हूँ। तो इसने क्या कह दिया कि लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज 63। तो ये केस हो गया जब थर्ड नंबर बड़ा है। तो इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है आपको वो कोशिश करनी है कि वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएं। तो इसके बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर देते हैं और अब की बार क्या करेंगे, हम जो बी वाला नंबर है उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सेकंड नंबर है वो बड़ा है और उसने कर दिया द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज 32। तो दूसरी वाली कंडीशन भी जो है वो चल रही है। फिर उसके बाद पहली वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि पहली वाली कंडीशन भी चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैंने यहाँ पर पहला जो नंबर है वो सबसे बड़ा करा दिया और उसके बाद जो नंबर है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो देखिए इसने n1 को जो है वो लार्जेस्ट नंबर बता दिया है। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम बना भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। फिर बारी आती थी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की। तो लार्जेस्ट जब हमने निकाल दिया तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम को बस ये साइन जो है वो रिवर्स करने पड़ेंगे। अगर इसी के अंदर अगर इसी प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे ये एडिशन करना हो कि मैं लार्जेस्ट भी निकाल दूं और स्मॉलेस्ट भी निकाल दूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कोड था जो लॉजिक था सिर्फ उस चीज़ को चेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं चेंज करा लेता हूँ कि इसी के ऊपर जो हमने लाइन है यहाँ पर यही लॉजिक किया है और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है बस वो सिर्फ साइन चेंज कर देता हूँ कि जो ग्रेटर था उसको मैं क्या कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ। इसी तरीके से इसको यहाँ पर क्या है, लेस कर देता हूँ। ये यहाँ पर हमने जो है लेस कर दिया है और लार्जेस्ट के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा नंबर है वो हो जाएगा और इसको मैं अपना रिप्लेस कर देता हूँ और जो है फाइनल में है वो भी नंबर बदल जाना चाहिए कि इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, स्मॉलेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमारा जैसे जैसे भी प्रोग्राम बनेगा और हमने क्या है ये सेव कर दिया है। तो अब जैसे हमारा जो प्रोग्राम था पहले वाला कोड क्या कर रहा था, लार्जेस्ट निकाल रहा था, इसी के अंदर हमने क्या है सिर्फ साइन चेंज कर दिए हैं और ये अब हमारा क्या करेगा, ये स्मॉलेस्ट को भी निकाल देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे पहला नंबर मैंने डाल दिया ये, दूसरा डाल दिया ये और तीसरा डाल दिया ये। तो इसने मेरे को है साथ साथ में ये बता दिया कि जैसे आपका लार्जेस्ट ऑफ द 3 इज 96 और स्मॉलेस्ट जो है वो 24
5 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर इसको दोबारा किसी और चीज़ में चेक करना चाहें कि जैसे हमने पहले किया था, ये जो थर्ड नंबर है उसको सबसे बड़ा मैं शो कर देता हूं, तो और पहले वाले को स्मॉलेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ देखिए इसने ये क्या कर दिया, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज़ 45 एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज़ 23। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल बना सकते हैं। और आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है, उसमें इतनी ज़्यादा हमें सिरदर्दी नहीं लेनी होती कि अगर हम ये वाले बेसिक स्टेप बना लेते हैं, अगर हम उसका सूडो कोड तैयार कर सकते हैं, यानी कि हम सोच सकते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसका सॉल्यूशन किस किस चीज़ को लेकर सॉल्व किया जा सकता है, तो कोई भी प्रोग्राम हो हम आराम से इजीली सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर सकूं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यानी कि जैसे ही मैं लेक्चर कोई भी नया अपलोड करूंगा आपके पास झट से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।